नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका पेपर कैसा हुआ। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया गया होगा आपका पेपर, जो कि आज बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान फर्स्ट का जो पेपर हुआ था, जो कि आपने देखा सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज व्यवस्था, जो कि बीए पार्ट सेकंड का है। वैसे ऑनर्स हिस्ट्री वालों का भी यही पेपर था, जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्जाम हो रहे हैं 2021। तो जो विद्यार्थी आज राजनीति विज्ञान का ये पेपर दे के आया है, मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो मैं उनके साथ ये चर्चा करना चाहता हूँ कि आपने कैसे क्वेश्चन किए, किस प्रकार से क्वेश्चनों के उत्तर दिए, आपने कौन से खंड में कितने क्वेश्चन किए, तो उन सभी पे आज हम चर्चा करते हैं और साथ में ये पेपर भी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। जो कि हमारे गेस पेपर, जो मॉडल पेपर हमने बनाया था, लगभग उसी में से यह पूरा पेपर आया है। लगभग ये मान के चलो 90-95% क्वेश्चन उसी में से आए हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों ने वो मॉडल पेपर गेस पेपर तैयार किया था अच्छी तरीके से, तो पूरी उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत ही बढ़िया गया है। तो ये देखो, आप देखोगे बीए पार्ट सेकंड का जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर था, उसके दिशा निर्देश, जो कि आप देखोगे ये नोट लगा के जो निर्देश दे रखे हैं, ये केवल पेपर पे हैं, पुराने पैटर्न के अनुसार है। जो कि पेपर आपको नए पैटर्न के अनुसार करना था, जो आपके प्रवेश पत्र पे दे रखा था कि खंड ए में तो आपको 7 करने, खंड बे में केवल 3 करने हैं और खंड स या सेक्शन सी में केवल 1 करना है। तो देखो आज कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जो कि आप देखोगे खंड ए या सेक्शन ए में कौन कौन से पूछे गए थे। जो कि इसमें आप देखोगे पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी के नहीं, केवल 7 के ही देने थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पूछा है, ब्रिटिश संविधान के कोई 2 स्रोत बताइए। स्रोत बताने ब्रिटिश संविधान के, चाहे वो 1215 का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हो, चाहे वहां के संसद द्वारा पारित अधिनियम हो। 2 नंबर पूछे, ब्रिटिश संसद के सदनों के नाम लिखिए। 2 सदन है ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट के, एक का नाम लोक सदन और दूसरे का नाम लोक सभा। वहीं आप देखोगे तीसरा पूछा है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के 2 कारण बताइए कि वहां की संसद सर्वोच्च कैसे है। पहला कारण यही है कि वहां की संसद कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून को अमान्य घोषित कर सकती है, जबकि उसके बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय में या ये मानो कि न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये उसकी सर्वोच्चता के कारण है। वहीं आप देखोगे 4 नंबर, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित किया जाता है। ये पूछा है कि वहां पे अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन कैसे होता है। जो कि वहां पे एक आप देखोगे निर्वाचक मंडल बनता है 538 सदस्यों का। वहीं आप देखोगे कि उनके द्वारा पहले 1 वर्ष पहले ही वहां पर क्या बना दिया जाता है, उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। उसके बाद में वहां के कांग्रेस सदस्यों के समान एक निर्वाचक मंडल बनेगा और वह निर्वाचक मंडल बनाएगा राष्ट्रपति, वह करेगा राष्ट्रपति के चुनाव। उसके बाद में आपने देखा कि अगला 5वां क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण का क्या अर्थ है। शक्तियों का पृथक्करण जो हम देखते हैं अमेरिका में देखने को मिलता है, वहां के संविधान निर्माताओं ने भी इसको अपनाया है। जो कि वहां पे सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक होंगी। तीनों का अलग अलग काम होगा, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। व्यवस्थापिका अर्थात वहां की कांग्रेस का काम केवल कानून बनाना होगा। वहीं कार्यपालिका अर्थात वहां का राष्ट्रपति जो कि प्रशासन या शासन करेगा। वहीं न्यायपालिका जो कि वहां का सर्वोच्च न्यायालय जो कि न्याय करने का काम करेगा। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में तीनों को अलग अलग शक्तियां दे दी गई, उसे ही कहा जाता है शक्ति पृथक्करण। उसके बाद में आप देखोगे 6 नंबर क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के
कोई दो कारण बताइए कि वहां पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र सफल क्यों रहे, उसके कारण बताने थे। चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, स्विस नागरिकों का चरित्र हो, दलगत राजनीति से परे हो, वहां पे आर्थिक असमानता का अभाव हो, चाहे स्वतंत्र प्रेस हो, वहां पे स्थानीय शासन हो वहां पे, तो ये सभी कारण है वहां के। वहीं आप देखोगे अगला 7 नंबर पूछा है, स्विट्जरलैंड राजनीतिक दल व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। वहां पे बहुदलीय प्रणाली भी है, वहां पे राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन भी पाया जाता है, ज्यादा वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहते हैं। वहीं आप देखोगे अगला क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर, चीन के संविधान की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं को बताइए। चाहे वहां का लिखित निर्मित संविधान हो, वहां का कठोर और लचीला संविधान हो, वहां पे लोकतांत्रिक केंद्रवाद वहां पे मिलेगा, वहीं पे तानाशाही वहां पे मिलेगी, सैनिक आयोग वहां पे मिलेगा, केंद्रीय सैनिक आयोग। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण पॉइंट है चीन के संविधान की विशेषता की, जबकि प्यारे विद्यार्थियों आपको तो केवल 2 ही विशेषताएं पूछी है। तो उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने 2 विशेषताएं जरूर बताई होंगी और आपका बहुत ही बढ़िया और अच्छा पेपर गया होगा। उसके बाद में आगे देखो, जो कि अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, चीन की जनवादी कांग्रेस की 2 शक्तियां बताइए। जनवादी कांग्रेस जो चीन की संसद ना, उसकी शक्तियां पूछी है, चाहे वो विधायी शक्ति हो, चाहे वित्तीय शक्ति हो। वहीं आप देखोगे कार्यपालिका पे नियंत्रण हो, प्रशासन पे नियंत्रण कह दो, चाहे वित्त पे नियंत्रण कह दो, निर्वाचन संबंधी हो, न्यायिक हो, कुछ अन्य शक्तियां भी होती है। तो केवल 2 पूछी है। उसके बाद में फ्रांस के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो फ्रांस में वैसे तो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन 2 प्रमुख दल है वहां पे, जैसे कि हम कह सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी है जो कि साम्यवादी दल है, वहीं आप देखोगे रिपब्लिकन पार्टी है जिसे लोकतांत्रिक या आप कहोगे गणतंत्रीय दल भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये 10 क्वेश्चन आए थे और आपने बढ़िया किए होंगे। उसके बाद में देखो आगे खंड ब के अंदर जो पूछे है, खंड ब या सेक्शन बी के अंदर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में जो पूछे गए हैं, उसमें देखो 2 नंबर पे एल की संविधान के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में पूछा है ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वहीं 3 नंबर पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस अर्थात वहां की संसद की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में पूछा है न्यायिक पुनर्वलोकन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वहीं आप देखोगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है स्विट्जरलैंड संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वहीं आपने देखा 4 में अथवा में पूछा है स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की प्रमुख शक्तियां बताइए। और वहीं 5 नंबर पूछा है चीन में एक दलीय व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। साम्यवादी दल है ना वहां पे, उसको स्पष्ट करके पूछा गया है। वहीं 5वें के अथवा में पूछा गया है क्वेश्चन चीन में नागरिकों के प्रमुख मौलिक अधिकार क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। वहीं 6 नंबर पूछा है फ्रांस के राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां बताइए। फ्रांस का राष्ट्रपति पूछा है। वहीं आप देखो इसके अथवा में पूछा है फ्रांस में दलीय पद्धति की विशेषताएं लिखिए। कोई 3 करने थे और हमारे नोट्स में से, हमारे गेस्ट पेपर मॉडल पेपर में से तो 3 क्वेश्चन है ही, आपको 3 ही तो करने थे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो सेक्शन सी जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन था, खंड स, इसमें पूछा है 7 नंबर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति का परीक्षण कीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है ये। वहीं 8 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण बताइए। वहीं 9 नंबर है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वहीं पूछा है 10 नंबर चीन के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं स्थिति का विवेचन कीजिए। और 11 नंबर है फ्रांस के 5वें गणतंत्र संविधान की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आपको एक ही करना है, ये अपने गेस्ट पेपर में से, ये अपने गेस्ट पेपर में से, ये अपने गेस्ट पेपर में से। तो आप देखोगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने बनाए थे उन्हीं में से पूरा पेपर आया है, जितने आपको पेपर में करने थे। तो इसलिए आपका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। उसके बाद में देखो सेकंड पेपर, राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर भी हुआ था, आज दोनों साथ में ही हुए थे, कहने पहले फर्स्ट और उसके बाद में सेकंड। तो अब देख रहे हैं हम सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन आए, जो कि एग्जाम 2021 सेकंड पेपर है, बीए पार्ट सेकंड का, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का।
जो कि आप देखोगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था, उसका नाम था प्रमुख राज व्यवस्था। इसमें देखो ये वही निर्देश दे रखे हैं जो पुराने पेपर में पुराने पैटर्न के अनुसार, लेकिन इसके अनुसार आपको पेपर नहीं करना था। आपको पेपर है वो आपके जो प्रवेश पत्र पे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना था। खंड ए में 7 करने थे, खंड बे में 3 करने थे और खंड से में 1 ही करना था। इसमें देखो कितने बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन आए थे, लगभग अपने गेस पेपर मॉडल पेपर में से ही आए हैं और आपने अच्छे किए भी होंगे। वैसे यहाँ पे छोटे छोटे नाम दिए गए हैं जो कि ये पेपर आप देखो जीके के बतौर भी पढ़ा जाता है। तो देखो इसमें क्या पूछा है, खंड ए में सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन के अंदर जो 10 क्वेश्चन है ना, उसमें देखो 1 नंबर अध्यादेश क्या है, 2 नंबर पूछा है जनहित याचिका क्या है, उसके बाद में 3 नंबर पूछा है 42वां संविधान संशोधन बताना है। वहीं पे आप देखोगे 4 नंबर पूछा है शून्यकाल क्या है, शून्यकाल के ऊपर टिप्पणी पूछी है तो आप बता सकते हो इसके ऊपर टिप्पणी शून्यकाल क्या होता है। 5 नंबर है न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, उसके बाद में 6 नंबर है अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत क्या है। वहीं आप देखो 7 नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, उसके ऊपर टिप्पणी बतानी है। वहीं 8वां देखो आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 के बारे में पूछा है। वहीं आप देखोगे 9 नंबर पूछा है कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था कर रखी है ना, उसके बारे में पूछा है। और वहीं अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पूछा है। ये 10 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो खंड ब में सेक्शन बी में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने बनाए लगभग उसी में से आए हैं, जो कि उम्मीद है आपसे आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे। बता दो कैसा गया आज वाला पेपर आपका। आइए देखो खंड ब में 2 नंबर है भारतीय संविधान में संशोधन के 3 तरीके क्या है, उन तरीकों के बारे में बताना है। वही इसके अथवा में पूछा है राज्यसभा की विशेष शक्तियां बताइए कौन कौन सी हैं, जैसे कि 2 विशेष शक्तियां अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। पूरी उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को जरूर करके आए होंगे। उसके बाद में देखो आगे 3 नंबर है मौलिक अधिकारों को समझाइए। मैंने कहा था ना कि मूल अधिकारों का क्वेश्चन तो जरूर आएगा, तो मौलिक अधिकार आपने बताए होंगे। मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में कितने 6 ही मूल अधिकार है, उनको विस्तार से बताना था अनुच्छेद 14 से 32 तक में जो हमारे अधिकार है उनके बारे में। उसके बाद में अगर ये नहीं करते हो तो अथवा में आए इसके मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के ऊपर बात बतानी थी कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, शपथ है, कार्यकाल है, वेतन भत्ता है, हटाना है, त्याग पत्र है, और उसके बाद में उनकी शक्ति, कार्य और स्थिति, भूमिका बतानी है। मुख्यमंत्री पे टिप्पणी पूछी है। उसके बाद में 4 नंबर पूछा है राज्यपाल की शक्तियां, जो गवर्नर होता है राज्य में, राज्यपाल की शक्तियां बतानी है। उसके बाद में पूछा है पंथ निरपेक्षता, उसके अथवा में कि पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हो, उसका अर्थ बताना है और भारत के अंदर उसके किस तरीके से संविधान में वर्णित है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन दिया है इसके अंदर जो कि मतदान व्यवहार बताना है, मतदान व्यवहार, और इसके अथवा में जो बताना है वो है पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में बताना है। वहीं 6 बना है भाषावाद। सिर्फ इस बार देखो पेपर सेटर ने केवल एक छोटा सा शब्द लिखा है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बारे में बताना है पूरा आपको टिप्पणी के बतौर। जबकि क्षेत्रवाद के ऊपर मैंने कहा था ना क्षेत्रवाद का जरूर आएगा। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हो, उसके कारण, उसके दुष्परिणाम और उसको दूर करने के उपाय या सुझाव, तो यहाँ पे क्षेत्रवाद पे टिप्पणी लिखनी थी। उसके बाद में आप देखोगे खंड से सेक्शन सी में जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बनाए थे उसी में से, और आपको करने कितने थे, एक ही करना था। और एक आप देख सकते हो अति महत्वपूर्ण जो मैंने बार बार बताया था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, और वही आ गया। तो ये मानो अपना गेस पेपर 100% आ गया, जो कि आपको करना तो एक ही था ना। देखो 7 नंबर है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए। जबकि आप देखो राष्ट्रीय उदय के कारण शुरू में ही हमारा जो भारत का संवैधानिक विकास था ना, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद में 8 नंबर है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। संभवतः आपने यही क्वेश्चन किया होगा जो हम 7वीं 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन कीजिए, अपने गेस पेपर में था, मॉडल पेपर में।
वहीं आप देखो 10 नंबर, भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। ये भी अपने गेस पेपर में था। मैंने कहा था ना, खंड ब वाले खंड स में आ सकते हैं, खंड स वाले वो ब में भी आ सकते हैं। वहीं आप देखोगे 11वां क्वेश्चन पूछा है, 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए कि जो पंचायती राज भारत में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा, उसकी प्रमुख विशेषता बतानी होती है कि कैसे यहाँ पे ग्राम सभा की व्यवस्था की गई, किस तरीके से पंचायतों का कार्यकाल किया गया, योग्यताएं तय की गई, समय पे चुनाव करवाए गए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति या गठन कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ये थे आपके सामने खंड स के जो आज आए हुए क्वेश्चन, आपको एक ही करना था। तो मैं तो यही विश्वास करता हूं आपके ऊपर कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। अगर फिर भी कोई किंतु परंतु है तो भी ध्यान रखना, आगे आप बीए फाइनल में जब पेपर दोगे तो अच्छे नंबर बनाना अब से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहा है। क्योंकि हो सकता है इस बार यूनिवर्सिटी जल्दी ही एग्ज़ाम करवा दे, संभवतः मार्च अप्रैल मई के अंदर ही करवा दे। तो अगर इस बार पेपर बढ़िया नहीं गए तो अच्छी तरीके से आगे पढ़ना, और जिनके बढ़िया गए हैं उनका बहुत ही अच्छा है कि आगे फाइनल में भी अच्छी तरीके से पढ़ के और अच्छा अपना स्कोर बनाएं। तो ये थे आज आपके सामने जो 2 पेपर हुए थे राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट सेकंड के, फर्स्ट और सेकंड पेपर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्जाम हो रही हैं बीए सेकंड ईयर के 2021, तो उनके लिए 2 पेपर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जो विद्यार्थी आज पेपर दे के आए हैं उनके पेपर बहुत ही बढ़िया गए होंगे, और आगामी जो भी उनके पेपर होने हैं उनके भी मैं गेस पेपर बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देखोगे ज्योग्राफी भूगोल के फर्स्ट और सेकंड के पेपर भी संभवतः मैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहीं हिंदी साहित्य का भी आप देखो फर्स्ट और सेकंड है, तो संभवतः उसके भी गेस पेपर में अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो ये आज हुए दोनों पेपर राजनीति विज्ञान के जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से आप उनके आंसर करके आए हो, कितना सही कितना गलत है उसका मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हो। और माँ सरस्वती से यही दुआ करता हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे अंक आए, ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ओके, मिलते हैं एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।